जब हम दिवाली पे सब अपने फेस्टिवल्स में बिजी हैं, एक ऐसा इंसान है जो डिलीवरी देने के लिए भाग रहा है। आपके हौसले को हमने समझा तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। एक शीशा तो उतर गया था आराम से, जो साबुत था। दूसरा था टूटा, उसको उतारना, लैमिनेट पीस। अब वो मैं तो था साइड में। कहते हैं जब होनी होती है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, 500 किलो वेट था उसमें। हम्म। पैर मेरा दोनों यूं हो गए, सर घुस गया, ऊपर से वेट आया, दबा दिया। उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई। पॉडकास्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है अपने हालातों पर दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, हौसले हार जाती है, आत्महत्या तक कर लेती है। ऑपरेशन करने में उन्होंने कम से कम 25 दिन लगा दिए। अच्छा। ऑपरेशन हुआ नहीं, फिर उसके बाद यूँ चलता रहा। जीटीबी में भी ऑपरेशन नहीं हुआ, उसमें भी 3 साल लग गए। फिर यहाँ मेरा सब कुछ, मतलब बाथरूम वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। फिर उन्होंने एम्स में ट्रांसफ़र किया। एम्स में वहाँ 1 महीना इलाज चला। फिर उसके बाद भी 2 साल तक वहाँ इलाज चलता रहा। स्टेंट डले हुए थे अंदर। नमस्कार, मैं उमेश पंडित और आप देख रहे हैं द उमेश पंडित शो। और आज हमारे साथ हैं प्रदीप गुप्ता जी, जो हमारे होस्ट हैं और वो एक डिलीवरी मैन का काम करते हैं। हालांकि आज की डेट में जो जेनजीज हैं, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, वो डिलीवरी मैन का काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। मगर हमारे जो प्रदीप गुप्ता जी हैं, उनकी कहानी अपने आप में ही अलग है, बहुत अलग है। आइए हम आपको मिलवाते हैं प्रदीप गुप्ता जी से। नमस्कार प्रदीप गुप्ता जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। आप लास्ट टाइम मुझे दिवाली से पहले मिले थे। हाँ जी सर। और आप डिलीवरी करने जा रहे थे। हाँ जी। और मेरा बेटा मेरे साथ था, तो उन्होंने आपको देखा। हाँ जी। और देखकर जो है उसको बड़ी हैरत हुई, तो उसने मेरे को रोका। उन्होंने बोला, देखो पापा, जब हम दिवाली पे सब अपने फेस्टिवल्स में बिजी हैं, एक ऐसा इंसान है जो डिलीवरी देने के लिए भाग रहा है। तो मैंने बोला, इसमें खास बात क्या है? कह रहे, पापा चलो तो सही। फिर हम लोग आपके पीछे गए, हमने आपको देखा, आपको रोका। हाँ जी। और आपके हौसले को हमने समझा तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। हाँ जी। और इस पॉडकास्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर या अपने हालातों पर दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और हौसले हार जाती है और आत्महत्या तक कर लेती है। अभी पिछले दिनों जो है दिल्ली में एक परिवार में कर्जे की वजह से एक व्यक्ति ने जो है पहले बच्चों को जहर दिया और उसके बाद उन्होंने खुद भी सुसाइड कर ली। हालातों से हार जाते हैं वो लोग। हाँ जी। मगर मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि आप कैसे जो है अपने हौसले को इतना बुलंद रखते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं। तो वो जो हौसला है, उसको हौसले को आप कहाँ से लाते हैं और ये घटना आपके साथ कैसे हुई? थोड़ा आप पहले हमें इस विषय में बताएं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सर ऐसा है, पहले मैं ठेकेदारी के अंदर नौकरी करता था। उसका मेरा काम छूट गया था। बाद में मुझे मेरे मामा के थ्रू मतलब कांटेक्ट मिलने लगे। तो कांटेक्ट करने मतलब शीशे का मैं काम करता था। शीशे का काम करता? हाँ। अच्छा। टफन ग्लास काम था। तो 2 साल बीत गए थे, स्टार्टिंग थी नई नई। फिर उसके बाद यारी दोस्ती में ऐसा होता है, काम करने लगा बोल। फिर भी हम थे 14-15 लड़के थे। अच्छा। तो वो काम पे काम करते थे सर आप? एक काम मेरा मतलब खुद का ठेकेदारी करता था। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। अच्छा। कहीं भी मिल जाए। अच्छा। तो अपने 4 लड़के परमानेंट थे अपने पास। जी जी। बाकी दिहाड़ी भी बुला लेता था। जी। तो करता था। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ, हम किसी से काम लेके लेते हैं, करते हैं। अब यारी दोस्ती में उन्होंने बोला, मैंने बोला पैड लगवा लो। अच्छा। उन्होंने पैड लगवाई नहीं। बोला, प्रदीप यार तू ऐसे करता है। अच्छा, पैड मतलब जो शीशे को रोकने के लिए नहीं, हाँ सपोर्ट लगाते हैं, गिर जाए उस वजह। हाँ राइट सर, राइट। हाँ। तो उसने किया नहीं। फिर मैंने भी बोला चलो, एक शीशा तो उतर गया था आराम से, जो साबुत था। दूसरा था टूटा, उसको उतारना, लैमिनेट पीस। अब वो मैं तो था साइड में। कहते हैं जब होनी होती है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। साइड में था। कब मैं बीच में आया, कब क्या हुआ, कब शीशा पलट गया, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। शीशे का वजन काफी था। हाँ, 500 किलो वेट था उसमें। ओह। पैर मेरा दोनों यूं हो गए, सर घुस गया, ऊपर से वेट आया, दबा दिया। उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो नस वगैरह दब गई। फिर उसके बाद मेरे को सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर वहाँ पे बोला गया
कि एक्सरे एक्सरे बाहर से करा लो, MRI CT स्कैन वगैरह करा लो। हमने करा लिया, बोले जल्दी ऑपरेशन कर देंगे। फिर सरकारी हॉस्पिटल का तो वैसे ही सब कुछ बोलते हैं, पैसा भी जमा करा लिया ऑपरेशन का, सामान का जो डलता है। फिर उन्होंने ऑपरेशन करने में उन्होंने कम से कम 25 दिन लगा दिए। अच्छा। ऑपरेशन हुआ नहीं, फिर उसके बाद यूँ चलता रहा। ऑपरेशन हो गया, फिर 14 दिन बाद उसकी छुट्टी, मतलब 1.25 महीने लग गया यूँ ही। फिर उसके बाद घर आया, पर डॉक्टर ने नहीं बताया कि कोई चीज़ फिजियोथेरेपी होती है। उन्होंने बोला था हमारी गारंटी थी बैठाने की, हमने बिठा दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला आपको बैठा देंगे, इतना सही कर देंगे, पूरा सही नहीं करेंगे। तो उन्होंने आगे का अगर इलाज बताए थे, थेरेपी हो जाती तो शायद आप जो है पैरों से अच्छे से काम करने लगते। हाँ, फिर भी मतलब कुछ अपने लायक हो जाता बाकर से या कुछ भी हो जाए कुछ। उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद 1 साल तक वहाँ दौड़ना धूपना लगा रहा, दवाई। फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होने लगी उसमें किडनी में। किडनी में यहाँ दर्द होता था। फिर उसके बाद यहाँ GTB में इलाज कराया। GTB में भी ऑपरेशन नहीं हुआ, उसमें भी 3 साल लग गए। फिर यहाँ मेरा सब कुछ मतलब बाथरूम वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। फिर उन्होंने एम्स में ट्रांसफ़र किया। एम्स में वहाँ 1 महीना इलाज चला। फिर उसके बाद भी 2 साल तक वहाँ इलाज चलता रहा, स्टेंट डले हुए थे अंदर। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ से सही हुआ। फिर उसके बाद लीवर में स्टेंट कहाँ डाले उन्होंने? पेशाब के रास्ते डालते, आपके रास्ते जैसे कि यूरिन अच्छे से। हाँ, यूँ होता है। तो कम 2 साल तक डला रहा वो जी। दोनों में, एक में निकाल दिया था, एक में था। तो उनको बीमारी का पता नहीं लगता था डॉक्टर को, मतलब क्या बीमारी है। पथरी बताते पर पथरी नहीं थी, कुछ और ही था, पता नहीं क्या था। पकड़ में नहीं आ रही थी। पकड़ में नहीं आ रही थी। 3 साल तक यूँ रहता। फिर उसके बाद 3 साल ऐसे सर्वाइव करते रहे। हाँ, 1 साल हो गया, 3 साल फिर अलग। फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो गई लीवर में। अच्छा। लीवर से फिर पस आता था मेरे। तो लीवर का भी 2-3 साल तक ऐसे इलाज करा, दिखाता रहा, नहीं हुआ। फिर ऑपरेशन की डेट मिली, ऑपरेशन हुआ यहाँ से लीवर का भी। किडनी का भी हुआ था, मतलब निकाली नहीं गई, इन्होंने तो निकालने के लिए दे दिया था कि निकलेगी, आपको डेट मिल गई थी। उससे पहले ही बाथरूम बंद हो गया था, तो मेरे को एम्स में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ से किडनी का सही हुआ, तो फिर लीवर का प्रॉब्लम हो गया, लीवर से पस आता था। वहाँ से भी इलाज चलता रहा, डेट मिलती रही। फिर इसका तो ऑपरेशन हुआ, उससे भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। फिर उन्होंने कितने साल, मतलब आप कितने साल के थे जब ये आपके साथ ये हादसा हुआ? तब मैं 24 साल का था। 24 साल के? शादी हो गई थी? हाँ, शादी 2005 में हुई। जब मैं 10th में था तभी मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, मतलब शादी हो चुकी थी जब ये हादसा हुआ? शादी 2005 में हो गई थी, हादसा हुआ था 17 अगस्त 2012 को। अच्छा अच्छा। तो उसके मतलब परिवार ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट तो किया पूरा परिवार ने। बहुत बुरा वक्त रहा होगा वो सब? बुरा वक्त था बहुत। पैसे की, फाइनेंशियल हाँ, प्रॉब्लम? पैसे की तो बहुत प्रॉब्लम थी। हमारी वाइफ थी, मान लो जो माल मिलता है ना पैकिंग का, हाँ, वो माल वगैरह पैक करते थे, तब बच्चों को वहाँ तक सरवाइव किया गया। फिर बच्चे कितने आपके? 2 ही हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं। फिर वही अपना करते रहे। फिर कुछ पेंशन मतलब दिल्ली सरकार से मिलने लगी। अच्छा, विकलांग पेंशन जो लगाते थे? हाँ। कितना पेंशन मिलता है सर? पेंशन उस टाइम 1500 मिलता था, बाद में सरकार ने बढ़ाया 1000 रुपये। अभी 2500 रुपये पेंशन मिलता है महीने का? हाँ, 2500 मिलता है, तो थोड़ा उससे सर्वाइव। मकान दिल्ली में अपना है या रेंट का है? नहीं, दिल्ली में रेंट का ही है, मान लो। रेंट का ही है। तो ये मतलब जब ये हादसा हो गया और ये सब आपने सरवाइव किया, तो कितने साल मतलब सरवाइव करा आपने घर पे बैठ? कम से कम 10 साल तक घर में था। 10 साल? हाँ जी। वो बाप रे। फिर वो वाइफ ने जो है सपोर्ट किया आपको? हाँ, वाइफ ने सपोर्ट, हाँ, वो हमेशा सेवा में लगे। पे जो है नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो है अपने हस्बैंड का इतने बुरे वक्त में जो है साथ दिया है। बहुत अच्छी हैं आप मैडम, थैंक यू। तो सर इसके बाद जो है मतलब आपको फिर आपने सोचा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, है ना? हाँ, फिर भी एक्सरसाइज वगैरह करता था। थेरेपी चलती थी? थेरेपी घर में ही अपना करते थे। इतना तो पैसे नहीं था कि बाहर से करवाएंगे। 40 मिनट का 800-1000 रुपये मांगते हैं। थेरेपी करने वाले मांगते हैं? हाँ, थेरेपिस्ट इतना पैसा मांगते हैं? हाँ, घर आके। तो उतना पैसा नहीं था तो नहीं करा, घर पे खुद एक्सरसाइज करते थे।
फिर हमारे यार दोस्त थे, वो भी स्पाइन कोड इंजरी वाले हैं बहुत से, ग्रुप बना, ग्रुप में मिले, फिर वो लोग जोमेटो करते थे, पर ये नहीं बताते थे कि हम लोग जोमेटो करते हैं, पैसा सही मिलता है। अच्छा, हाँ मतलब आपके दोस्त थे, हाँ, आपको ये नहीं बताते थे कि हम कितना पैसा कमाते हैं? हाँ। नहीं बताते थे, ऐसा क्या था? कुछ नहीं, पता नहीं, फिर वैसे ही मतलब आपस में कि ये भी ये काम ना करने लगे? उनको ये नहीं लगता था ये विकलांग है, कुछ दया नहीं आती थी? कोई नहीं बताता किसी को। अच्छा, सबका दिल साफ नहीं रहता है। अच्छा, पर वही है कि पता नहीं कहाँ से लालसा लगी, चलो जोमेटो में अकाउंट खोलते हैं। फिर अकाउंट खोला, 6 महीने तक ऐसे रहा, उसमें बाइक का लाइसेंस चाहिए था, अच्छा, वो चाहिए था, तो पता नहीं लगता था, सबसे पूछता तो कोई नहीं बताते थे। कभी एक पता लगा कि हैंडीकैप आईडी लगती है, अच्छा, तो जोमेटो में पहले से मतलब प्रावधान था जोमेटो वालों का कि हाँ। कोई हैंडीकैप भी है तो वो हमारे यहाँ सर्विस दे सकता है। हाँ तो ये जोमेटो का बहुत अच्छा ये जो है हाँ, उन्होंने वो बनाया है कि भाई बहुत अच्छा है ये तो। तो ये जोमेटो शुक्रिया करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा। आईडी मतलब कभी मेरी बात नहीं हो पाती थी टीएल वगैरह से, अच्छा, तो अचानक जब कहते हैं किस्मत में काम लिखा हो तो काम अपने आप आ जाता है, तो मैंने ऐसे मैसेज ट्वीट कर दिया था, ट्विटर के ट्वीट किया उन्होंने? हाँ ट्वीट किया कि ऐसा हैंडीकैप पर्सन हूँ मैं, मेरी आईडी नहीं खुल रही है, और मैं जो सरकारी मोटर ट्राईसाइकिल है इससे ही काम करना चाहता हूँ, और तो मेरे को कुछ है नहीं। फिर वहां से आधे घंटे बाद रिप्लाई आया, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो फिर वहां से उन्होंने बोला आईडी वाईडी यूडीआई कार्ड वगैरह लिया, तो बोला 24 घंटे में खुल जाएगा, उसके बाद मेरा आईडी खुल गया। अरे वाह, तो जब से ये जीवन में कुछ अच्छा हुआ। हाँ, कम से कम एक रोजगार मिला, वो भी जोमेटो के थ्रू। जब से अप्रैल से अभी तक काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, अभी तो फिलहाल कोई अभी प्रॉब्लम, कितना समय हो गया जोमेटो के साथ? अभी ज्यादा नहीं हुए, अप्रैल से ये चल रहा है, 6-7 महीने हो गए होंगे। अच्छा, अच्छा, उनके साथ पेमेंट वगैरह सही आती है? हाँ, पेमेंट बढ़िया देते हैं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, मतलब आप जैसे आप विकलांग हैं तो कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम देते हैं या वो जो सबको देते हैं वही आपको? नहीं, एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। अच्छा, और अच्छा भी रहता है, मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, और हमको एरिया भी ज्यादा नहीं मिलता है, 5 किलोमीटर तक रहता है, आप लोगों के 4.5 से 5। अच्छा। एक कभी कभी हमें 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर में दे देते हैं लेके, ऐसा होता है, मतलब हमारा इससे ऊपर। आपको जो ड्यूटी है वो छोटी देते हैं कि हाँ, ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। ये तो जोमेटो को शुक्रिया बनता है। हाँ, सही तो बात। ये है, अपना कर लेते हैं। और इनकम पैसा भी कुछ ज्यादा देते हैं? हाँ, पैसा भी ज्यादा देते हैं। अच्छा, जो भी है। कितना पैसा, मतलब दूसरों से कुछ बढ़ा के दे देते हैं? हाँ, मत बताइए, कोई बात नहीं, मगर हाँ दूसरों से बढ़ा के देते हैं। हाँ, दूसरे से बढ़ा के देते वो हैं। एक प्राइवेसी नहीं बताना चाहिए। अच्छी बात है। तो जब आप ये डिलीवरी करते हैं और इस तरीके से काम भी करते हैं, तो कई बार आपके साथ ये सिचुएशन भी आगे खड़ी हो जाती होगी कि जो कस्टमर है, आपने तो दुकानदार से सामान ले लिया और अब आपको डिलीवर करना है, तो जब आप डिलीवर कर रहे हैं उस सामान को, तो कस्टमर को तो नहीं पता कि आप विकलांग हैं। हाँ जी, नहीं पता, आजकल जोमेटो ने कर रखा है, मगर कई बार पहले नहीं था, ध्यान देता है, उतना जागरूक नहीं है ना कस्टमर, क्या पता ना ध्यान देता हो। हाँ, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मान लो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और उसने बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को तो ऊपर ही चाहिए। कई बार होता है ना, कस्टमर इस टाइप का होता है कि नहीं, कोई मैडम है या कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है या कोई बच्चा ही है कि नहीं हम नीचे नहीं आएंगे, आप हमको ऊपर ही डिलीवर करो। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो आप? कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं जब काम करो तो भगवान साथ देता है। हाँ, ये बात सही। कोई ना कोई, मतलब कोई होता है, नहीं आता है तो कोई आता है तो किसी से भी बोल देते हैं, हेल्प कर देता, भाई थोड़ा है, हमारा एक ऑर्डर है, अच्छा, ऊपर दे सकते हो? वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं देंगे, अरे वाह, वो दे देते हैं। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जो है आपकी इस तरीके से हेल्प कर देता है, तो कस्टमर को बोलते हैं आपके भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, नहीं आ सकता? हाँ, बोलते हैं। कस्टमर नहीं समझता है इन सब चीजों? नहीं, बहुत से समझ जाते हैं, एक आधी ऐसा होता है 100 में से। अच्छा, हाँ, वैसे सब समझते हैं ठीक है भैया हमारे नीचे। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छे लोग तो हैं और अच्छे लोग ही वैसे दुनिया भी चल रही है आगे ना। नहीं, बहुत अच्छा है। मगर ये ठीक है, जीवन में जो हादसे हो गए वो तो हो ही गए, उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, मगर कुछ चीजें लाइफ में अच्छी हो रही है, उसके लिए जो है हम ऊपर वाले को हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो प्रदीप जी, आप डिलीवरी करने जाते हैं, कई बार मतलब ऐसे लोग भी मिल जाते होंगे जो आपसे लड़ने लगते होंगे किसी बात को लेके, ऐसा होता है क्या? क्या ऐसी बातें होती हैं? शुरू में हुआ था कि बोलते हैं कि डिलीवरी क्यों करते हो जब ऊपर तक नहीं आ सकते हो, तो अच्छा, ऐसा बोलते हैं। अभी भी तो फिलहाल 3-4 महीने से ऐसा कुछ नहीं बोला गया है।
अच्छा, कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो ऐसे हाँ। बोल देता है, मतलब दया भाव नहीं दिखाते बिल्कुल भी। हाँ, फिर बाद में कभी कभी आते हैं, देखते हैं, फिर कभी सॉरी भी बोल देते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी बोल देते हैं। हम्म। तो करते रहते हैं, मतलब जब बाहर निकलते हैं सोच के निकलते हैं कि आज कैसा होगा दिन, पर निकलते हैं तो अच्छा ही जाता है दिन हमेशा, रोज। अच्छा जाता है। अच्छा, एक चीज और है प्रदीप जी, इंसान जब किसी प्रॉब्लम्स में या किसी परेशानी में होता है ना, सिंपैथी ढूंढता है वो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिंपैथी की जरूरत है दुनिया में? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा किसी नहीं की सिंपैथी की जरूरत है आपको? नहीं। आपको लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ? हाँ, मैं खुद कर सकता हूँ और प्रयास करता रहता हूँ कि कुछ अच्छा होता रहे। उदास होते हो, हताश होते हो, नाराज होते हो? हाँ, होता है हूँ। नाराज भी होते हो? हाँ। अपने आप से, के लोगों से, हाँ, या नहीं, किस्मत से, अपने आप भगवान से? क्या, नहीं, किसी से भी ना, भगवान से नाराज नहीं होता हूँ। हाँ। कभी कभी निराशा आती है, अपने आप आती है, फिर कुछ दिनों में शांत हो जाता है। अच्छा। नाराज क्यों होना है? जो ऊपर वाले ने जो हमारा जो दंड होगा, जिस हिसाब से हमने किया होगा, उस वजह से मिल रहा है, और आगे रास्ता भी दिखाना उन्हीं का काम है कि कैसे चलना चाहिए। उन्हीं का काम है। क्या मोटिवेशनल मतलब कौन है? किसको मोटिवेट होकर आप ये सब सोचते हो कि नहीं भाई मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे करना है? क्या मोटिवेशनल है आपके पीछे? मैं देखता हूँ हमसे भी, मतलब मुझसे भी बहुत ज्यादा लोग बहुत ऐसे परेशान हैं जिनका सर्वाइकल है। मैं उनको देखता हूँ, मैं तो फिर भी उस लायक हूँ, अपने हाथ से खाना खा सकता हूँ, कर सकता हूँ। बहुत से लोग हैं उनके लिए वो खाना भी नहीं खा सकते हैं, उनको जरूरत है किसी सपोर्ट की। मतलब जो लोग आपसे ज्यादा परेशान हैं, आप उनको देखते हो, उनसे समझते हो चीजों को कि यार मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं इस दुनिया में। हाँ। मगर आजकल के लोग तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं आजकल के, छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर लेते हैं ना। उनको है कि उम्र उनकी ऐसी होती है, प्यार में पड़ गए, किसी चीज में पड़ गए, सुसाइड कर लिया है। उन लोगों को क्या कहना चाहते हो आप? उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करना चाहिए और कुछ अच्छे सोचते रहना चाहिए। नौकरी नहीं मिल रही है तो सुसाइड कर ले रहे हैं। नौकरी तो आजकल इतना आ गया है, क्या नाम, इंटरनेट का जमाना है, हर चीज का काम है आज के टाइम में। जो हमारे नए जैन जी से जो युवा लोग हैं जो आजकल के हमारे, मतलब बहुत जल्दी हताश हो जा रहे हैं वो लोग। सब कर रहे हैं आजकल, सब, मतलब कोई भी, मार्केट में इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं, हर कोई अगर अपना जीवन यापन कर सकता है उसमें। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब मैं कर सकता हूँ विकलांग होके, तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता बस है। हताश नहीं होना है जीवन में, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना है, वक्त से लड़ना है। वक्त से हमेशा लड़ते रहना है। जी। तो ये कितने साल से डिलीवरी कर रहे हैं? अभी मुझे हुआ है 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने हुए हैं। अच्छा अच्छा। तब से मैं घर में था। तो आपने मतलब जोमेटो के लिए डिलीवरी की है या किसी और कंपनी के लिए भी जोमेटो मतलब आप करते हैं? शुरू में स्विगी का किया था। स्विगी भी किया है आपने? स्विगी स्टार्ट किया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं जोमेटो में आ गया। स्विगी वालों से सपोर्ट मिलता था? स्विगी वाले कहते थे तुम ऊपर कैसे ले जाओगे। अच्छा। ऊपर मंगाएंगे तो। अच्छा, मतलब ये जो दुर्बलता है वहां पर जो है, हमको कहीं ना कहीं नाकाम साबित कर रही थी। हाँ। उनसे मैंने बात किया, वो कह रहे हैं आप नहीं कर सकते डिलीवरी। तो फिर जोमेटो में सिस्टम था, हैंडीकैप पर्सन कर सकते हैं काम। जो भी उनका सिस्टम है जिस हिसाब से चलाते हैं उनको ही पता होगा, हमें तो नहीं पता। अच्छा, उनकी कंपनी के अपने रूल्स होंगे। मगर जोमेटो ने आपको फिर भी सपोर्ट किया? हाँ, जोमेटो मतलब हर हैंडीकैप पर्सन को सपोर्ट करती है। सपोर्ट करते हैं वो लोग। नहीं, सही है, अच्छा है। इसके अलावा मतलब आपका कोई हॉबी भी होगी? कुछ हॉबी है आपकी? मतलब कोई खेलना, जैसे कोई गेम्स वगैरह जो आप पहले खेलते होंगे, तो कुछ ऐसा भी है अपने साथ? हॉबी क्या है, जब चल नहीं सकते तो अब हॉबी किस चीज़ की है। पहले था मेरा कबड्डी था। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं। फिर उसके जब शादी हो गई तो शादी की जिम्मेवारियां आ गई। शादी की जिम्मेवारी आई, फिर बच्चे हुए। बच्चे के बाद अब यही था कि हमको परिवार कैसे चलाना है आगे। फिर ठेकेदारी जैसे तैसे मिली, स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग के बाद फिर हादसा हो गया। फिर वही सोचने लगा कि अब मतलब घर गृहस्थी कैसे चलेगी आगे। फिर वही मन में, आंख में आंसू मियाँ बीवी के।
और अंदर वो विश्वास। चलो देखते हैं जो होगा, आगे देखते जाएंगे। मगर आपके हौसले बड़े बुलंद थे। आपने मतलब आप बैठे नहीं, नहीं बैठा नहीं। हमेशा आगे आगे की सोचते रहे कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। हाँ और अच्छा होता भी है। हाँ, अच्छा होता गया। हम्म। बच्चे अपने कहाँ, एक 14 महीने का था, एक 3 साल का था। अच्छा। अब बच्चों को तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अपनी ख्वाहिश छोड़ के उन बच्चों को देखना पड़ा मुझे। आज बच्चे कौन कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं आपके? अपना एक है 11th क्लास में, अच्छा, एक है 9th में। 11th में पढ़ते हैं। कौन से सब्जेक्ट है उनके पास? एक तो 9th में जो रहता है सब वही है, CBSE बोर्ड से। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड से 9th पढ़ रहे हैं। और 11th में कौन से सब्जेक्ट ले रखा है? कौन सा स्ट्रीम है? अभी साइंस साइड से। साइंस साइड से पढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। आप जो है अपना अपना खुद भी जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, अपने परिवार को भी देख रहे हैं। तो कुछ तो दम है बॉस आपके अंदर, ऐसी बात नहीं है, दम तो बहुत है। और आप जो है इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो ये सीख है लोगों के लिए ना, उन लोगों के लिए जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। और आपके जो दोस्त लोग हैं वो मिलते हैं अब आपको? नहीं, दोस्त कोई किसी के काम नहीं आता। जब कहते हैं ना, जब पैसा नहीं है उसके बाद तो उसको क्यों पूछना। अच्छा, ऐसा होता है ना। तो मैंने भी छोड़ दिया, जब कोई नहीं है हमारे पीछे तो हम भी अपना रास्ता। बुरे वक्त में मतलब सबने साथ छोड़ दिया। परिवार में मतलब माँ बाप, हाँ, हमारे हैं, पिताजी हैं, पिताजी खाना खिलाते थे। अभी मतलब रेडी लगाते हैं। अच्छा, खाना खिलाते हैं, बाकी भाई बहन मतलब नहीं है किसी से भी। अच्छा। बुरे वक्त में सब जो है हाँ, सब किनारे लग गए। किनारे लग गए। सबका पता चल गया कौन अपना कौन पराया। मगर अपनी बीवी जो है वो, अपने बच्चे, बहुत सेवा की मेरी, उन्होंने साथ दिया और ऊपर वाले ने भी साथ दिया। तो आगे नई जनरेशन को क्या कहना चाहते हो आप? जो नई जनरेशन है वही है, हमसे भी ज्यादा लोगों को समस्या आती हैं, पर वही है कि मतलब समस्या का हल ढूंढना चाहिए कि हमको कैसे निकलना है इसमें से। यही कहना चाहता हूँ, अपना हल ढूंढिए और निकलिए। कुछ ना कुछ काम है, कोई भी कारोबार के स्टार्ट करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जीवन में आगे बढ़े, हताश नहीं हुए। अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी लाइफ में। हाँ, मिलती रहेगी। जब इंसान के पास पैसा आता है तभी कुछ ना कुछ आगे दिमाग भी काम करता रहता है कि हमें ये करना है, ये करना है। तो आगे मतलब आप जो आपका जो भविष्य है उसमें मतलब क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं आप अपने भविष्य के बारे में? भविष्य में तो कुछ नहीं सोचता हूँ। अब बच्चे जो हैं पढ़ लें। अच्छा, जो उनकी इच्छा है, जो बनना चाहते हैं वो बने। बच्चे पढ़ लिख के काबिल बन जाएं, मतलब यही है, वो एक अभिलाषा है मन के अंदर, है ना? भाई अपना तो जो है वो है, ठीक है। हाँ, अपना जो हो गया, ऊपर वाले ने जो लिखा है जिस हिसाब से चल ही रहा है। और आगे भी वही दिखाएंगे मार्ग कैसा है। तो अभी भी आपका इलाज हो रहा है या? हाँ, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है किसी न किसी। प्रॉब्लम्स अभी भी रहती हैं? प्रॉब्लम्स रहती हैं। अभी तो हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया, नहीं तो मैं 10 साल तक रेगुलर हॉस्पिटल ही गया हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं था कि घर पे ही आराम गया, हॉस्पिटल रेगुलर, कोई ना कोई दवाई, कभी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। अच्छा। और बाकी तो चलते ही रहा यूँ ही। कितने % विकलांगता है अपने अंदर? मेरा सर 100% दिया हुआ है। 100% विकलांगता? ओ। मैंने यहाँ GTV से भी बनवाया था और मेंटल हॉस्पिटल से, फिर बाद में केंद्र का बना UDI कार्ड 100% ही। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है। अच्छा, तो सरकार की सुविधाएं मिलती हैं बरोबर? सुविधाएं क्या मिलती है, दिल्ली में तो नहीं है, बाकी और जगह तो अच्छी सुविधाएं हैं। और जगह और जगह रिहैब सेंटर हैं, सब हेल्प करते हैं। पर दिल्ली में अभी मैंने इतने साल हो गए, कहीं नहीं सुना कि यहाँ मतलब हम जैसे स्पाइन कोड इंजरी या किसी को सपोर्ट करने के दिल्ली में बनाओ। और जगह जाएंगे, भुवनेश्वर वगैरह यहाँ है, पर वहाँ जाना है, वहाँ सब चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ जाते हैं लोग, ठीक भी होते हैं, आते हैं। और भी जगह पुणे है, मुंबई है, बेंगलुरु है, पर ऐसा दिल्ली में नहीं है कहीं। दिल्ली में सरकारी में जाओ, एक बार टांग हिला के दिखा देंगे ऐसे करना घर पे, तो इंसान भूल जाता है वो क्या करेगा थेरेपी के नाम पे। हाँ, इसलिए मेरा कुछ नहीं हो पाया, और बाहर होता तो शायद हो जाता। 5 घंटे आप काम करते हैं, तो मतलब कंपनी की तरफ से भी 4-5 घंटे के लिए बोला हुआ होगा आपको? नहीं। अच्छा, कि जब मर्जी स्टार्ट करो, जब मर्जी काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं अपना टाइम चूज करता हूँ।
तो मतलब बैटरी के हिसाब चलती है, और 11 बजे से 4 बजे तक शाम तक काम करता हूँ। अच्छा, मतलब बैटरी पे डिपेंडेंट है आप। हाँ। बैटरी कितने घंटे चलती है? बैटरी वही चलती है 50-55 किलोमीटर चलती है। अच्छा, तो मेरा मतलब 4 घंटा चल जाती है। मगर आप तो 4-5 घंटे ही चला, मतलब 4-5 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। अच्छा, हाँ, इतना हो जाता होगा भाई, 7-8 डिलीवरी आपने की तो उतना हो जाता होगा, मतलब इतनी डिलीवरी कर पाते होंगे आप। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद घर पे जाके चार्ज लगाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, रेस्ट, शरीर को रेस्ट देता हूँ। फिर रात को कभी 7 बजे कभी 8 बजे निकलता हूँ, तो 2-3 घंटे शाम को करता हूँ। अच्छा, 2 टाइम आपने शिफ्ट बना रखा है कि 2 टाइम करते हैं? हाँ, मतलब तबीयत ठीक है अच्छा तो शाम को चला जाता हूँ, वरना नहीं तो आराम करता हूँ, ऐसा भी करता हूँ कभी। अच्छा। हम्म। तो दिवाली पे तो सर आप 9 बजे मेरे को भागते हुए मिल रहे थे। हाँ, तो वो क्या नाम है, मैं दिन में नहीं गया था। अच्छा। तो मैंने दिवाली पे थोड़ा कमाने का टाइम है, अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, मिल रहा है। अच्छा, उस दिन थोड़ा सा ज्यादा बोनस मिलता है। हाँ, हम्म तो उस टाइम वो देते हैं ना, इंसेंटिव वगैरह देते हैं, तो दिवाली और त्योहार पे अच्छा बहुत देते हैं। अच्छा। तो उतना मतलब पेमेंट करना होता है, फिर मिल जाता है। तो इसलिए मैंने बोला चलो दिन में भीड़ भाड़ भी होगी, तो शाम को थोड़ा सब अपने घर में रहेंगे, तो शाम को ही कर लेंगे। फिर 6 से रात नहीं 5 से मैंने रात को 9 बजे तक किया था, 4 घंटे काम। अच्छा। तो मतलब जैसे ये जो आपके पास जो स्कूटर है, तो स्कूटर आपने खुद परचेज किया या ये भी कंपनी ने दिया है आपको? दिया था वो मेरे को, मैं मिला था एक, वो अच्छा। खराब हो गया था। फिर एक बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा था, कह रहा मेरे पे एक गाड़ी है, चाहिए। अच्छा। तो मैंने फिर हाँ चाहिए तो जरूर, अच्छा। फिर मैंने उससे गाड़ी सस्ते में खरीद लिया था ये। अच्छा, मतलब उनके पास वो स्कूटर था जिस पे आप डिलीवरी करते हैं, हाँ। उन्होंने आपको मतलब बेच दिया वो। तो फिर आपने फिर शुरू से उसी पे डिलीवरी करने लगे? हाँ, कैसे? शुरू से इसी पे डिलीवरी करता हूँ। अच्छा, मतलब रास्ते बनते चले गए, जैसे आपने सोचा कि भाई मैं ये कर लूँ तो रास्ते जो है बनते चले गए। हम्म। तो सर फिल्में वगैरह देखते हैं आप कभी, मतलब टीवी वगैरह? अब तो मतलब काम करने लगा हूँ, हाँ। तो टाइम नहीं देखता मैं इतना। टीवी नहीं देखते हैं? नहीं। अच्छा। और अब जो है अपने काम में लगा रहता हूँ, टीवी देखने का मन भी नहीं करता है। जैसे पहले तो बहुत फिल्म देखने, नाटक देखने का मन करता था, जो अपने टाइम में आते थे। अच्छा। तो जीवन में जो खुशियां हैं वो कहाँ से ढूंढते हो? मतलब कौन सा ऐसा पल होता है जो बहुत मतलब आपको अच्छा लगता है कि भाई हाँ? अब जैसे बाहर निकलता हूँ तो मिलते हैं, सब कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट करते हैं हाँ, आपको। सब मिलते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, हाँ। लोगों को मुझे देख के, मतलब बहुत से लोगों को देख के लगता है कि हाँ हमारे जीवन में इतनी निराशा है, ये बंदा काम कर रहा है, ऐसा लगता है लोगों को। तो वो बोलते हैं कि हम तुमको देख के ना मेरा गुस्सा जो आ रहा था ना अंदर से, शांत हो गया है। अच्छा, जो ऐसे भी बोलते हैं, जो रोड पे लोग मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा। तो ऐसे मिलता है, मोटिवेट करते रहते हैं, और मेरे को भी देख के लोग मोटिवेट होते रहते हैं। आपको गुस्सा कब आता है? मुझे गुस्सा तो खैर आता है जब बच्चे जो अच्छा। सुनते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं, कि बोलता हूँ भाई पढ़ लो, तुम जीवन में कुछ कर लो, अच्छा। जैसा भी है मेरे रास्ते। तो वही है, सब गुस्सा आता है, फिर शांत हो जाता है थोड़ी देर में ही। कितना भी गुस्सा करके क्या करेंगे। भाई बच्चों में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पापा जो है ना हीरो हैं, हीरो समाज में हीरो हैं, और उनके साथ जो हुआ वो एक कुदरत की मार है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं आपसे, दोनों बेटे, क्या नाम है आपके बेटों का? एक का नाम उदित है। अच्छा। और एक का नाम भानु है। भानु। भानु बेटा और उदित बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, और जो तुम्हारे पापा आपके लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करो। जब ऑर्डर लेके आप निकल जाते हैं, चले जाते हैं, फिर कई बार ऐसा भी होता होगा, लेट भी हो जाता होगा ना ऑर्डर नहीं, किसी को देने में? लेट तो नहीं होता है, हम जब हमारा जब टाइम जुड़ता है, जब हमें ऑर्डर मिल जाता है, अच्छा, हमारा तब टाइम जुड़ता है, पहुंच जाते हैं हम 10 मिनट में लेके। टाइम से पहुंच जाते हो? हाँ। कभी लेट हो गए तो लेट उनके पास सॉरी बोलते तो आप सॉरी बोलते हो? हाँ, सॉरी बोल देते हैं, जब वो अच्छा। बोलते इतना लेट कैसे हो गया, मैम सॉरी। अच्छा। सर सॉरी। अच्छा। हाँ, थोड़ा जाम लगा था, ये लगा था। सामने वाला समझ लेता है चीजों को कि भाई ये कभी प्रॉब्लम, जाम लग जाता है ना, कुछ गाड़ी खराब हो गई, कुछ ये हो गया तो जाम लग जाता, हो जाता है कभी। जीवन से कोई नाराजगी? बस थोड़ा नर्म रहो सबसे, हंसते बोलते रहो। नाराजगी क्या करके भी क्या करेंगे, जब
सबसे बड़ी शरीर के अंदर परेशानी है। अब इससे ज़्यादा नाराज़गी क्या कर सकता है कोई। अपना हंसते रहो, करते रहो, काम करते रहो। और जो वाइफ हैं जो आपकी, वो अभी भी काम करती हैं? नहीं, वाइफ तो मेरा वही घर में जब माल वाल आता था बाहर से लाके बनाते थे। अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं करती हैं। अच्छा। जब से मैं काम कर मेरी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। मेरा अभी भी सेवा वही करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या यही कहना चाहूँगा कि अपना जो भी है मतलब अच्छे से पढ़ो लिखो और मतलब कुछ नए नए आइडिया सोचते रहो। मोबाइल देखना बंद करो। मोबाइल तो देखते हुए टाइम कट जाता है। मोबाइल ना तो खाने को देगा ना कुछ देगा। मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, पढ़ने के लिए आती हैं, वो पढ़ो। और बिजनेस आते हैं, बिजनेस आइडिया सीख सकते हो। हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अच्छी चीज़ें ही देखो उसमें। बच्चों के लिए यही कहना चाहता हूँ। हमने तो खैर बचपन से संघर्ष किया है, इसलिए संघर्ष करने की आदत है। लड़ते हैं वक्त के साथ। मगर आजकल के बच्चों में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो लड़ लें। नहीं, बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं आजकल किसी के। एक बात बोल दो कि कहेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गलती भी नहीं मानते। हाँ। नहीं, सही बात है। मगर हर इंसान अपने वक्त पे आके सीख जाता है। हाँ, जब कहते हैं ना अपना टाइम आता है, हाँ, उम्र आती है तो सब सीख जाता है। जब जिम्मेवारियाँ आती हैं तो। सही बात, बिल्कुल। सर प्रदीप जी, जैसे जोमेटो कंपनी आपकी मदद कर रही है, तो आप दूसरी कंपनियों से भी कुछ चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं ऑन द कैमरा, आप बताइए। जैसे जोमेटो कंपनी हम हैंडीकैपों के लिए जैसे किया है, अच्छा किया है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और सही है, अपना इनकम भी, घर परिवार चल जाता है। ऐसी और भी कंपनियों के बारे में कहना चाहूँगा, जैसे जेप्टो है, स्विगी है, और भी जो भी डिलीवरी कंपनी है, उनको हैंडीकैप के बारे में सोचना चाहिए, ताकि एक कंपनी पे लोड ना जाके और भी कंपनियों पे पड़े, ताकि और भी हैंडीकैप काम कर सके। जिसको अच्छा लगता है जिस कंपनी में, उस हिसाब से काम कर सकता है। ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या क्या और क्या होना चाहिए? जैसे जोमेटो में क्या है और उनमें भी क्या होना चाहिए, ये बताइए। जैसे जोमेटो में अच्छा पैसा देती है कंपनी, और कंपनियां हैं तो वो हैंडीकैप बोल के रखना भी नहीं चाहती हैं। अच्छा, दूसरी कंपनियां? हाँ, रखना नहीं चाहती हैं। बोलते हैं ऊपर ऑर्डर कैसे ले जाओगे, कैसे करोगे। तो और भी कंपनियों में ऐसा होना चाहिए कि मतलब हैंडीकैप का सपोर्ट करना चाहिए। जो भी डिलीवरी कंपनी है, जो भी डिलीवरी कंपनी है, सपोर्ट करना चाहिए उनको भी। बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब किस तरीके की सपोर्ट और क्या क्या, मतलब अभी जो आप कर रहे हो उसमें और भी कुछ कमी तो होंगी ना? और क्या सुविधाएं आप चाहते हो? सुविधा पूरी सुविधाएं हैं इसमें। इंश्योरेंस है, सब कुछ है, सब कुछ आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है? अच्छा। और दवा, जैसे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, मेडिकल सपोर्ट मिलता है। ESI सुविधा है इसमें? होता है 1 लाख रुपए तक मेडिकल हैंड टू हैंड सपोर्ट मिलता है। अच्छा। और 10 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। अच्छा, वो आपका हो रखा होता है? हाँ, सब हो जाता है इसमें। अच्छा, वो कंपनी करती है? हाँ। तो आप ये चाहते हैं कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी? उसमें भी है, पर हैंडीकैप का सपोर्ट नहीं है। हैंडीकैप का सपोर्ट नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जो भी डिलीवरी कंपनी वाली दूसरी कंपनियां हैं वो हैंडीकैप्स को सपोर्ट करें, और जो जोमेटो जिस तरीके की सुविधा दे रहा है वो वाली कंपनियां भी दें। हाँ, है ना? तो ये तो हम सरकार से भी जो है अपने शो के माध्यम से जो है ये अपील करेंगे और बोलेंगे कि जैसे जोमेटो जो है हेल्प कर रहा है विकलांग की या हैंडीकैप्स की, तो सरकार को एक प्रावधान ऐसा बनाना चाहिए कि भाई इन लोगों को आगे निकालने के लिए, इन लोगों को जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, इनको परिवार के जीवन यापन के लिए जो है इस तरीके की सुविधा जो है जोमेटो जैसी सुविधा दूसरी कंपनियां भी दें, जिससे कि और भी ऑप्शंस खुले, और लोगों के लिए भी ऑप्शंस खुले, और ज़्यादा काम खुले, और ये लोगों के ऊपर जो है ये भी एक दिमाग से ना थोड़ा खुल के सोचे कि हाँ भाई हम और ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं। और आप जैसे लोग जो है ना सर, हम जैसे लोगों को जीने की जो ना एक कला सिखाते हैं। हम लोग आपसे मोटिवेट होते हैं और हम जीवन जीना सीखते हैं। हम भी कभी कभी हार जाते हैं, जबकि हम हर तरीके से हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं,
मगर हमारे साथ भी जीवन में कभी कभी ऐसी कठिनाइयाँ आकर खड़ी हो जाती हैं जो हम अपने आप को जो है एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, या हमारे को आंखों के आगे एकदम ब्लैक पर्दा नज़र आता है और उसके आगे कुछ नज़र नहीं आता है। तो प्रदीप जी जैसे लोग जो है जीवन में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप जीवन में आगे बढ़ो, काम करो, हताश मत हो, निराश मत हो। और जो समय है वो हर घाव को भर देता है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये सच बात है। मैं खुद बहुत सारी चीज़ों का भुक्तभोगी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरा पॉडकास्ट देखते हैं, उनको पता है कि मैंने जीवन में कितने सारे संघर्ष करे हैं, बहुत सारे संघर्षों से मैं लड़ा हूँ। तो मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मगर मैं जो सर हैं प्रदीप जी, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं परिपक्व नहीं हूँ मैं भी, मगर हाँ कि मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि मुझे भी और सीखना चाहिए। और प्रदीप जी जैसे लोग जो है ना हमें जीवन जीना सिखाते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ। और कभी भी मैंने अपने व्यूअर से कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे इस पॉडकास्ट को ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो, कभी नहीं बोला। मगर आज मैं ज़रूर बोलूँगा ना, मैं ये नहीं बोलूँगा आप लाइक करो या मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं बोलूँगा ही नहीं। आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, मगर मैं आज आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करना। और शेयर करने का जो कारण है वो ये है कि जो लोग जीवन में हताश, निराश, उदास हो गए हैं, वो इस पॉडकास्ट को देखें और इस पॉडकास्ट से वो सीखें कि हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं इस दुनिया में। प्रदीप गुप्ता जी जो है 100% 100% हैंडीकैप का एक सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। और हैंडीकैप मतलब डिलीवरी करते हैं स्कूटर से। ये तो आज व्हीलचेयर पे आए हैं पॉडकास्ट करने के लिए। यहाँ से नीचे से काम नहीं करता है, बिल्कुल कमर से नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता है। बैकबोन में बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, उस इंजरी की वजह से जो है पिछले 10 साल से ये बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। 13 साल हो गए सर। 13 साल से सर सर्वाइव कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। बच्चे आज बड़े हो गए हैं। 14 महीने का बेटा था जो कि आज जो है 11th क्लास में पढ़ रहा है। और हम छोटी छोटी बातों से निराश होकर हम अपने आप को कहाँ से कहाँ धकेल लेते हैं, अपने आप को ख़त्म तक कर लेते हैं ना। तो हमको ऐसा कभी नहीं करना है, हमको सीखना है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ जो है आज मेरे पॉडकास्ट को आप शेयर करना। मेरे लिए मत करना, प्रदीप जी के लिए करना और उन लोगों के लिए करना जो जीवन में उदास और हताश हो गए हैं। तो इसी के साथ सर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अगर इंटरव्यू करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, या मेरे कोई शब्द आपको बुरे लगे हो, या मेरे व्यूअर्स को बुरे लगे हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। वैसे मैं नेताओं को भी करता हूँ, मैं कभी क्षमा नहीं मांगता हूँ उनसे, मगर आपसे सर मैं जरूर क्षमा मांगूंगा मेरे से कोई गलती हो गई हो तो। और अपने व्यूअर से ही मांगूंगा और उम्मीद करूंगा सर आपका और आपके भविष्य में, आपका और आपके बच्चों का और आपकी फैमिली का जो है भविष्य बहुत अच्छा हो, और बहुत सारे लोग आपसे सीखें और आप जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। और कभी भी मैं आपका भाई हूँ, छोटा समझो या बड़ा, कभी भी मेरी किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो आप मेरे को ज़रूर याद करना। पॉडकास्ट करना यहाँ कोई अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं है। मेरे पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि मैं उन्हीं लोगों का पॉडकास्ट करता हूँ जो जीवन में कुछ, समाज में कुछ कर रहे हैं, जो समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल हैं। तो मैं उस तरीके की पॉडकास्ट करता हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह पॉडकास्ट नहीं करता हूँ, यहाँ हंसी ठहाके और हंसगुल्ले नहीं होते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो पर आए, और उम्मीद करूँगा सर आप जीवन में ऐसे आगे बढ़ें, तरक्की करें, आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ें सर। धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद।